हेलो, नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पहचान जान लें, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है या रही हूँ या रहा हूँ, रही है, रही हूँ, रहे हैं, रहे हूँ आदि लगा रहे तो वे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य होंगे। इतना ध्यान रखें कि यदि रहा है, रही हूँ, रहे हैं अंत में अगर आए तो उसे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मानेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को ही यूँ कहें, कॉन्टिन्यूअस टेंस को ही प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक नाम और है प्रोग्रेसिव टेंस। इसके रूल्स जानने। रूल ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ही, सी, इट और नेम और सिंगुलर के साथ इज लगेगा। ही, सी, इट और नेम और सिंगुलर यानी एक हो जो संख्या में, ठीक है, उसमें इज लगेगा। आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। वी, दे, यू और प्लूरल जो बहुवचन हो, जैसे चिल्ड्रन है, बॉयज है, गर्ल्स है, राम एंड श्याम है, इनके साथ आर लगाएंगे। पहचान मैंने बताई दी है, रहा है, रहे हैं, रही है। स्ट्रक्चर देख लें पहले सिंपल का, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अगर कर्ता एक वचन है, सब्जेक्ट एक वचन है, सिंगुलर है तो इज लगाइएगा, आई हो तो एम लगाइएगा, अगर प्लूरल हो तो आर लगाइएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर आईएनजी लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट, इसके बाद ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा इसमें जान लें कि आईएनजी के रूल्स क्या हैं। कुछ रूल्स आपको हम बताते हैं, इसका अलग से वीडियो मैं बना के दे दूंगा आपको कि आईएनजी फॉर्म कैसे लगाते हैं। तो देखिए, कुछ शब्द जैसे एक से भले दो, एक और एक 11, एक से भले दो, तो जैसे देखिए आप देखेंगे कि मैक शब्द जैसे आया है MEKE, अगर एक ई हो तो वह आपका हट जाएगा, एक ई होगा तो वह आपका हट जाएगा। जैसे मैक है, सॉरी, MEKE, एक ई होगा तो हट जाएगा और उसके स्थान पर हम ING लगा लेंगे, MEKING, मेकिंग, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। जैसे और देख लें, जैसे आपका राइट है WRITE, तो एक ही है तो हट जाएगा, एक ठो ही है जो वो हट जाएगा और उसके स्थान पे हम क्या लगा देंगे, ING, राइटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो एक को तो बहुत आसानी से सब भगा देते हैं, लेकिन एक से भले दो, ठीक है, यूनियन में शक्ति है, इस बात का ध्यान रखें। तो अब जैसे कैसे है ये आप देखें थोड़ा सा, कि जैसे आपका लिखा हुआ है सी, यस, डबल ई, अब यहाँ डबल ई हो गया तो ये दो हो गए, एक और एक 11 हो गए, ठीक है। तो यहाँ बस आपको ING भर लगाना है, फिर केवल ING लगेगा, ठीक है। अब इनको नहीं भगाएंगे, ये भगा देंगे दूसरों को, ठीक है ना, तो ING भर लग जाएगा। इसी तरह अभी जैसे रन है RUN, तो RUNNING हो जाता है, ठीक है ना। इस पर हम विधिवत आपको वीडियो बनाकर दे देंगे। जैसे आपका रन है RUN, तो आपका इसमें बन जाता है RUNNING, ठीक है। जैसे और भी देख लें, जैसे आपका है स्विम, SWIM, तो आपका हो जाएगा SWIMMING, ठीक है, ऐसे हो जाते हैं। फिर और भी हैं शब्द, जैसे कट है तो CUTTING हो जाएगा, तो इस पे हम अलग से बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पास दिया है, वह घर जा रही है
तो वह लड़की है, तो सी एक वचन, वह लड़की है एक वचन है, तो सी इज गोइंग टू होम। हम घर जा रहे हैं, हम जा रहे हैं प्लूरल है, तो वी आर गोइंग टू होम। चलते हैं आगे। अब देखिए इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट और आई के साथ हमने एक्सप्लेन किया है, इसे देखेंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट जो है, जैसे राहुल मैदान में खेल रहा है, आगे पहले इसे पहचाने, सेंटेंस को पहचानना सीखे। रहा है आया है यानी प्रेजेंट है, रहा है यानी कॉन्टिन्यूअस है, इस तरह यह हो गया पूरा टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। फिर देखेंगे कि यह कैसा वाक्य है, सिंपल है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। तो राहुल मैदान में खेल रहा है, यह एक सिंपल है, तो यह सिंपल का स्ट्रक्चर लगेगा, सिंपल के रूल लगेंगे, ठीक है ना। राहुल क्या है, सब्जेक्ट है, खेलना क्या है, आपका वर्ब है, मेन वर्ब है खेलना, और मैदान क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आगे राहुल है, नेम है, तो नाम लिख देंगे राहुल। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आधार पर लगती है, राहुल एक वचन करता है इसलिए राहुल इज। फिर खेलना क्या मीन्स होता है, प्ले, तो प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी लगाना है, तो प्लेइंग, और मे तो क्या लग जाएगा, इन द फील्ड, मैदान यानी फील्ड। प्लूरल में देखें, हम मैदान में खेल रहे हैं, तो हम प्लूरल है, तो वी के साथ क्या लगेगा, आर, वी के साथ, क्योंकि प्लूरल है वी आर, और खेलना का मीन्स होता है प्ले, तो आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग इन द फील्ड। आई के साथ देखें, मैं मैदान में खेल रहा हूं, तो आई के साथ क्या लगाएंगे, एम, आई के साथ क्या लगेगा, एम, आई एम, और वर्ब क्या, खेलना, तो प्लेइंग इन द फील्ड। अब आगे चलते हैं। अब देखिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस, तो देखिए इसमें सिंपल सेंटेंस में आपका स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट, फिर एम, इज, आर या इज, एम, आर जो भी कहें, और वर्ब है और आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड लिखेंगे। मैं खा रहा हूँ, अगर मैं खा रहा हूँ तो आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग कह देंगे, आई एम ईटिंग कह देंगे। आजकल जनरल सा टेक चलता है, ठीक है, तो आई एम टेकिंग, आई के साथ क्या लगेगा, एम, आई के साथ क्या लगेगा, आई एम टेकिंग। वह हंस रही है, वह हंस रही है, तो सी इज लाफिंग, सी इज लाफिंग हो जाएगा। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बच्चे प्लूरल हो गए, तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड, मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड। हाँ, अब देखिए और भी उदाहरण, यहाँ एक बार और मैंने बता दिया है, ही, सी, इट, यहाँ पास ही, सी, इट और नेम, इनके साथ इज लगाएंगे, ही, सी, इट और नेम के साथ इज लगाएंगे, आई के साथ एम लगाएंगे, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ आर लगाएंगे। चपरासी घंटी बजा रहा है, चपरासी, तो चपरासी कहते हैं प्यून, द प्यून इज रिंगिंग द बेल। मेरा मित्र दिल्ली से आ रहा है, माई फ्रेंड एक वचन है, इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली। सितारे आकाश में चमक रहे हैं, द स्टार्स प्लूरल हो गया, आर शाइनिंग। अब देखिए यहाँ शाइनिंग, एस एच आई डबल एन लगा हुआ है, एन वाले में ध्यान दीजिएगा ज़्यादा, एस एच आई डबल एन आई एन जी, शाइनिंग इन द स्काई। मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, तो आई एम वर्शिपिंग गॉड। यहाँ भी देखिए वर्शिपिंग गॉड, वर्शिप डबल पी हो गया है, क्या हो गया है, डबल पी हो गया है, ठीक है ना, वर्शिपिंग। और वह यहाँ अपना काम कर रहा है, ही इज डूइंग हिज वर्क हियर। सूर्य पूर्व में निकल रहा है, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। शीला गीत गा रही है, तो शीला इज सिंगिंग ए सॉन्ग। तुम आम खा रहे हो, यू आर ईटिंग द
मैंगो। अब आगे चलते हैं, अफर्मेटिव वाक्य है। अब इसके बाद और भी वाक्य हैं। वह यहाँ अपना काम कर रहा है, बहुत से वाक्य बनाए जा सकते। वह है यहाँ अपना, तो ही इज डूइंग हिज वर्क हियर। गाय घास खा रही है। द काउ इज ईटिंग ग्रास। लड़के मैच खेल रहे हैं। द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। शीला खाना बना रही है। शीला इज कुकिंग द फूड। फूड भी लिख दें, कुकिंग द फूड कोई जरूरी नहीं है, फूड भी लिखेंगे, सही है। मैं मैदान में घूम रहा हूँ, तो आई एम वॉकिंग इन द फील्ड। वह अंग्रेजी बोलना सीख रहा है। ही इज लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश। वे खेत जोत रहे हैं। दे आर प्लाउइंग द फील्ड्स। मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। आई एम गेटिंग लेट फॉर स्कूल। अब यहाँ पर देख लीजिए, डबल टी हो गया है, डबल टी हो जाएगा। वह मुझे चिढ़ा रहा है। ही इज टीजिंग मी। वह सड़क पर दौड़ रहा है। ही इज रनिंग ऑन द रोड। यहाँ डबल एन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ में से RUNNING होगा, रनिंग। शरारती बच्चे शोर मचा रहे हैं। द नॉटी चिल्ड्रन आर मेकिंग ए नॉइज। विशाल सो रहा है। विशाल इज स्लीपिंग। अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस। इसके बाद निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, ये बहुत सरल हैं। तो देखिए, निगेटिव सेंटेंस में, नकारात्मक वाक्य में रूल क्या है, पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज MR के बाद नॉट लगा दीजिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस ING और ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद अदर वर्ड। तो वह पतंग नहीं उड़ा रहा है, निगेटिव है, वह पतंग नहीं उड़ा रहा है, तो पहले सब्जेक्ट ही के बाद इज नॉट, ये ध्यान रखें, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। ही इज नॉट फ्लाइंग ए काइट। हेल्पिंग वर्ब के बाद इज MR के बाद नॉट लगा देना है। ही इज नॉट फ्लाइंग ए काइट। वह गाना नहीं गा रही है। शी इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। अमन नहीं टहल रहा है। अमन इज नॉट वॉकिंग। मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँ। आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। तुम अपना पाठ नहीं याद कर रहे हो। यू आर नॉट लर्निंग योर लेसन। वे बाजार नहीं जा रहे हैं। दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट। अब 6वें नंबर में देखें तो इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव में चलते हैं, तो प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। रूल क्या होता है, पहले आप देखिए 2 तरीके के होंगे इंट्रोगेटिव। एक तो जो शुरू में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ शुरू में आए, जिनका जवाब हाँ और ना में दिया जा सके, वह हमेशा इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से ही चालू होते हैं। ठीक है, तो इनका जवाब जिसका आप देखिए क्या 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 शुरू में आए हैं, इसलिए यह आपके हेल्पिंग वर्ब से ही चालू होंगे। जैसे क्या वह चाय बना रही है, तो पहले हेल्पिंग क्या वह, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आधार पर लगती है, वह है। ठीक है, लड़की है तो सी, और सी है इसलिए क्या लगेगा, इज सी। फिर कुकिंग, इज सी कुकिंग टी। अब यहाँ पर नॉट लिख गया है, थोड़ा सा मिस है, ध्यान दीजिएगा। ये अभी आपको नॉट नहीं लगाना है, इस वाले में नॉट नहीं लगाना, वो इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए होता है। 4था नंबर का मतलब होता है इंग फॉर्म। ठीक है ना, 4थे नंबर का मतलब इंग फॉर्म से है। ठीक है, अगला सुने, क्या रमा पत्र लिख रही है, तो इज रमा राइटिंग द लेटर। हाँ, इज रमा राइटिंग द लेटर। फिर क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, इंट्रोगेटिव में ध्यान रखें, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। ठीक है ना, जिसका जवाब हाँ और ना में दिया जा सकता है, ऐसे इंट्रोगेटिव में आप हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करेंगे। अब आगे चलते हैं, ये देखें कुछ वाक्य दिए गए हैं। जैसे क्या कुत्ता भौंक रहा है, इज द डॉग बार्किंग। क्या बच्चे आपको तंग कर रहे हैं, आर द बॉयज टीजिंग यू। क्या सूर्य पश्चिम में छिप रहा है, इज द सन सेटिंग इन द वेस्ट। क्या तुम, अब यहाँ पर बीच में जिसका जवाब
जिसका जवाब आप बढ़ा चढ़ा कर देना पड़े, ठीक है, जिसका जवाब आपको बढ़ा चढ़ा कर देना पड़े और जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, ऐसे क्वेश्चन वर्ड को फिर उसकी क्वेश्चन वर्ड बनाए जाते हैं, क्वेश्चन वर्ड बनाए जाते हैं, जैसे व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ मेनी, हाउ लॉन्ग, ऐसे बनाए जाएंगे। तो जैसे तुम स्कूल, वो हेल्पिंग वर्ब के पहले लिख दिए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, वर्ब में आईएनजी और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो यहाँ देखिए, तुम स्कूल कब जा रहे हो, तो क्या व्हेन, व्हेन, फिर हेल्पिंग वर्ब लिख दिया व्हेन, आर किसके आधार पर लगता है, यू के आधार पर, तो व्हेन आर यू, और जाना गोइंग टू स्कूल। इसी तरह हम लोग आम क्यों खा रहे हैं, तो क्यों की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, वाई, वाई आर वी ईटिंग मैंगो। वे कहाँ पढ़ रहे हैं, तो कहाँ की स्पेलिंग हो जाएगी, वेयर, वेयर आर दे स्टडिंग। बच्चे दौड़ कैसे रहे हैं, हाउ कैसे की स्पेलिंग हो जाएगी, हाउ आर किड्स रनिंग। यह देखिए यहाँ पर रनिंग RUNNING, यहाँ पर जी है, ध्यान दे लीजिएगा, यहाँ पर जी है और इसके बाद क्वेश्चन मार्क है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखें यहाँ पर वे दुबई कैसे आ रहे हैं, हाउ आर दे कमिंग दुबई। अब देखिए निगेटिव इंट्रोगेटिव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के, ठीक है, यानी निगेटिव इंट्रोगेटिव रहेगा, इसी को इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। प्रश्न यूँ कहें निगेटिव और इंट्रोगेटिव, नकारात्मक प्रश्नात्मक वाक्य या प्रश्नात्मक प्लस नकारात्मक वाक्य, प्रश्नात्मक प्लस नकार, प्रश्न भी रहेगा और नहीं भी रहेगा, यानी क्या भी रहेगा और नहीं भी रहेगा, ठीक है। जैसे क्या नहीं रहा, क्या नहीं रहे हैं, क्या नहीं रही है, तो इसमें पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। ये आपका देखिए, पहले आपको एक सिंपल सा स्ट्रक्चर यही होता है जो सिंपल का होता है, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। लेकिन जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इस स्ट्रक्चर को याद कर ले तो आपका सिंपल हमेशा बनता रहेगा, सभी तरह के बनते रहते हैं, इसी में जोड़ते घटाते रहते हैं। तो पहले क्वेश्चन वर्ड, जिसका जवाब आप बढ़ा चढ़ा कर देंगे, जो आपके बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं वो WS से चालू होते हैं, लिखे जाते हैं। फिर ठीक है, अगर मान लीजिए बीच में नहीं दिया, आगे दिया है, तो इसे फिर नहीं लिखेंगे, इज MR से चालू करेंगे। अगर निगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव भी और निगेटिव भी, तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ही सी इट और नेम और सिंगुलर के साथ इज लगेगा, आई के साथ M लगेगा, वी दे यू प्लूरल के साथ R लगेगा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब आगे देखें, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव है, ठीक है। कुछ सेंटेंस इसमें देख लें आप, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। रूल है इज, आर, एम और सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आर। क्या तुम पार्टी में नहीं जा रहे हो, अब यहाँ देखिए नहीं भी आ गया, क्या इंट्रोगेटिव भी है और नहीं भी आ गया, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। पहले तुम के आधार पर क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब, तो तुम के साथ क्या लगेगा, आर, तुम की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, RU, फिर इसके बाद सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नॉट, RU नॉट, वर्ब में ING, जाना कहीं मिस होता है, गो, तो गोइंग टू द पार्टी। पहले हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। क्या वह अपनी कार पानी से नहीं धो रहा है, तो इज ही नॉट वॉशिंग हिज कार विथ वाटर। अब यहाँ पर हिज आया, पॉजिटिव आया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, ही है तो उसका क्या पॉजिटिव क्या हो जाएगा, हिज। फिर जैसे आपका मैनेजर हमारी सैलरी क्यों नहीं दे रहा है, तो क्यों की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, वाई, वाई इज योर मैनेजर, एक वचन है, सिंगुलर है, तो वाई, योर देखकर प्लूरल मत समझ लीजिएगा, यहाँ योर मैनेजर है, एक के लिए बात कर रहा है, वाई इज
योर मैनेजर और पेइंग आवर सैलरी। ठीक है, तो वाई इज योर मैनेजर नॉट पेइंग आवर सैलरी, वाई इज योर मैनेजर नॉट पेइंग आवर सैलरी। अब आगे देखें, अब जैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जैसे क्या मैं नहीं हूँ, क्या मैं नहीं हूँ, तो आप क्या कहेंगे, एम आई नॉट, क्या तुम नहीं हो, तो आर यू नॉट, क्या वह पुरुष नहीं है, क्या वह क्वेश्चन पुरुष के लिए नहीं है, तो इज ही नॉट। ठीक है, क्या वह स्त्री के लिए नहीं है, तो इज सी नॉट, क्या यह नहीं है, तो इज इट नॉट, क्या यह नज़दीक नहीं है पास के लिए अगर, तो इज दिस नॉट, क्या वह दूर के लिए अगर बताना है तो दैट, पास के लिए दिस इज पेन, दिस इज पेंसिल, दिस इज माई चेयर, दिस इज माई क्लॉथ, जो नज़दीक है पास है उसके लिए दिस यूज किया जाता है, और दैट इज मून, दैट इज ट्री, दैट इज विंडो, दैट इज माई फ्रेंड, जो दूर की चीज़ें हैं उसको बताने के लिए दैट का यूज किया जाता है। इज दैट नॉट, हु इज़ द बॉय नॉट, कौन लड़का नहीं है, हु इज़ द गर्ल नॉट, कौन लड़की नहीं है, आर वी नॉट, ये आप देख लेंगे थोड़ा सा। ठीक है ना, ये आप आसानी से देख समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जा रही है, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ लाभ हो रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को बताएं। ठीक है, धन्यवाद।